Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Libra यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ नवंबर 2024 के लिए। तो जिसमें इस वीडियो में हम जानेंगे आपका मंथ ऑफ नवंबर 2024 आपकी लव लाइफ में कैसे जाएगा। जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी एनर्जी क्या कहती है आपके पार्टनर की तरफ, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है आपकी तरफ, और फिर आउटकम क्या है, और फिर एंजल क्या मैसेज देंगे आपको, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं नवंबर की प्रोडिक्शन आपके लव लाइफ के लिए क्या रहेगी। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने के पहले एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा मुझे मोटिवेशन के लिए, तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, प्लीज एडजस्ट गाइड मी। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ नवंबर 2024 के लिए, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। ओके सबसे पहली एनर्जी तो भाई एक्स की ही आ गई है कि एक्स को आप जो है याद कर रहे हैं, वो एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। तो कहीं पर जो एनर्जी है ये एक्स की एनर्जी है। आप दोनों में रिश्ता तोड़ चुका है 6 महीने 6 साल, कहीं पर पिछले जून मंथ से आप दोनों में रिश्ता तोड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है, और कहीं पर शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो याद करने की है। नवंबर मंथ में आपको बहुत सारी याद आएगी इनके। कहीं पर आप दोस्तों से मिलेंगे, पुराने दोस्त थे, पुराने जान पहचान वाले, या फिर रिश्ते नातों में कहीं पर रिश्तेदारों से मिलेंगे जहाँ पर आपके पार्टनर की कहीं पर बात छेड़ी जाएगी। तो वहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है कि आपको याद आ रही है उनकी, अच्छी वाली याद है, बुरी वाली याद नहीं है, कि याद आ रही है जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 1 साल हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, पिछला जून महीने से हो चुका है। तो वहाँ पर एक मीठी मीठी याद रहेगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तो मंथ ऑफ नवंबर में आप आपके पार्टनर को याद करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं पर जो है अभी आप निकल रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर में, क्यों, क्योंकि आप कहीं पर जो है अभी ये एनर्जी वाइस वर्सा है, या तो आप निकल रहे हैं या तो आपके पार्टनर निकल रहे हैं। रीज़न क्या है कि एक पार्टनर का गुस्से से बात करना, बदतमीजी से बात करना, अपने मन के हिसाब से चलाना, गुस्से से बात करना, रूड बात करना, या कहीं पर घर के कोई फैमिली मेम्बर है उनकी बहुत इंटरफ्रेंस हो रही है, उसी वजह से इस रिश्ते में एक पार्टनर पीछे हट रहे हैं। एक पार्टनर की इच्छा नहीं हो रही है अभी, कहीं पर चिटिंग भी है, कहीं पर कुछ बात भी है, कि कहीं पर ऐसा भी है कि एक पार्टनर को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे चीट कर रहा है, कुछ झूठ बोल रहे हैं, बात छुपा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उस वजह से भी कहीं पर रिश्ते में गुस्से वाली बात या फिर वो वाली बातें हो रही है। तो इस वजह से एक रिश्ते से निकलना हो रहा है, कहीं पर बहानेबाजी हो रही है, मिलने जुलने की, बातें करने की, कमिटमेंट की, वो सारी बातें हो रही है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फिटनेस रिलेटेड काम करियर या फिटनेस में इंटरेस्टेड हो गए, या फिर लॉयर, शेफ, सर्जन, अब मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। फीमेल या मेल, विडो और डिवोर्सी भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक राशि एक कुंवारा, शबीनी, लिब्रा है। राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। आप कहीं पर आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, इमोशनल बॉन्डिंग है, सब कुछ अच्छा है, पैसों का लेना देना है, भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से समझदारी से रिश्ता आप दोनों रख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन समवेयर कहीं पर आपको कुछ कुछ कोई बात ज़रूर है इस रिश्ते में, या तो फैमिली अपोज है, या समाज का अपोज है, या फिर काम करियर के हिसाब से मिले हैं, वो बात कहीं पर अड़चन वाली है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। इस रिश्ते को रखना तो है, बट रखे कि नहीं रखे, हाँ करे ना करे, करे तो क्या करे, वो नहीं समझ में आ जाएगा। कहीं पर तो कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, उस वजह से भी ये सिचुएशन है। कहीं पर दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं, उस वजह से भी कहीं पर
कुछ बातें ऐसी है कि जहाँ पर आपको डिसीजन लेने में या फिर इस रिश्ते के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना है, वहाँ पर आप डिसीजन नहीं दे पाएंगे। सब कुछ मालूम होगा लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस डिसीजन लेने के लिए कि करें तो क्या करें। क्यों? क्योंकि समाज या फिर मैरिड होना या फिर कहीं पर कोई वन साइड फैमिली की अपोज की वजह से। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो ये थी आपकी एनर्जी लिब्रा। अच्छी है, नॉट बैड, पॉजिटिव ही है, ज़्यादा बैड नहीं है। पहला छोड़ा तो पहला भी काफ़ी अच्छा है। तो ये थी आपकी एनर्जी नवंबर मंथ के लिए, ये एनर्जी रहेगी। आप अगर जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है मुझसे, आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते नातों में कुछ समस्याएं चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्या सच क्या है क्या झूठ है, फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिश्ते का, या अपने मैरिज के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं, या मैरिज लाइफ अभी जो चल रही है उसके बारे में, तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 से लेके 5 क्वेश्चन, 1 आवर का सेशन भी ले सकते हैं। सारा रीजनेबल कम चार्जेस में है और सटीक एक्यूरेसी से आपको आंसर मिलेंगे इस पर्सनल पेड रीडिंग में, पछताना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जो है व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्या है देखते हैं। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है लिब्रा के लिए, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ नवंबर 2024 के लिए। ओके लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है। तो वहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। काफ़ी लंबा समय हो चुका है आप दोनों में ये चीज़ें हुई है, सेपरेशन में है, रिश्ता नो कांटेक्ट में है। तो वहाँ पर जो है इनको कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रहेगी इनकी कि क्या करें। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी से कैसे निकले, क्या करें, उसके लिए पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं पर तो ऐसा है कि जिम्मेदारियां बहुत है, लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां है, लेकिन फिर भी जो है आप में से वो निकल ही नहीं पा रहे, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और कहीं पर देखो ऐसा भी है कि इनको लगता है कि आप दोनों में जो भी हुआ है उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो काफ़ी इस रिश्ते में रहना चाहते थे, इस रिश्ते में अभी भी प्यार है, देखो अभी भी प्यार है इनको, लेकिन कन्फ्यूज़न वाली इनकी एनर्जी रहेगी कि क्या करे क्या नहीं। कहीं पर तो रिश्ता कंप्लीटली टूट चुका है, वहाँ पर ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े वो नहीं समझ में आ रहा है। कहीं पर रिश्ता है सेपरेशन में चल रहा है, तो वहाँ पर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, क्या करना चाहिए जिससे इस रिश्ते में एक प्रायोरिटी वाली चीज़ हो सकती है। वर्गो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इस सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। यहाँ पर भी मिसिंग वाली एनर्जी है, एक डिटैचमेंट में रिश्ता है, रिश्ता ना टूटा है ना जुड़ा है, ना कहीं पर रिश्ता ब्लॉक सिचुएशन में भी नहीं है, लेकिन बातचीत बंद हो चुकी है। तो वहाँ पर ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आ रही है, क्योंकि इनको खुद को भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभालती, वैसे आपने आप दोनों के रिश्ते में इनको संभाला है। तो वहाँ पर इनको आपकी खूबसूरती याद आ रही है, आपकी साथ बिताए हुए इंटीमेसी वाले पल याद आ रहे हैं, आपकी जो बातें हैं केयरिंग वाली वो सब याद आ रही। तो मिसिंग वाली एनर्जी है, खुद को काम में जो है झोंक दिया है, जब भी फ्री हो जाते हैं आपकी ही याद दिमाग में रहती है। तो नवंबर में भी एक रिश्ता डिटैचमेंट में रहेगा, बातचीत नहीं होगी, लेकिन मिसिंग वाली एनर्जी ज़रूर इनकी रहेगी, क्योंकि ये बेहद आपसे जो है अट्रैक्ट है वो वाली। कुछ इससे सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, सलून, पार्लर,
पार्लर स्पा रिलेटेड, या फिर कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर भी हो सकता है। हाउसवाइफ या हाउसकीपिंग रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। टॉरस, लिब्रा एंड एक्वारियस, शबेली लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर इतने समय तक ये इस रिश्ते को निभाने के लिए एक मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, सोच रहे थे कि नहीं ये रिश्ते में कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन नवंबर मंथ में इनकी एनर्जी ईगो प्राइड वाली आ रही है। ये अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मैं भी क्यों झुकूं, हमेशा मुझे ही झुकना पड़ता है, मुझे ही मैसेज करना पड़ता है, मुझे ही कॉल करना पड़ता है। कहीं पर हम हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पर भाई आपके घर वालों के सामने भी मुझे ही झुकना पड़ता है। अभी मुझे नहीं करना है, ये सब बहुत हो चुका है। तो वहाँ पर एक ईगो प्राइड वाली, एटीट्यूड वाली एनर्जी आ रही है इनकी, कि जहाँ पर अभी कहीं पर, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ इन्होंने किया है, अभी ये कुछ नहीं करना चाहेंगे मंथ ऑफ नवंबर में। इससे सिनारियो में कहीं पर हस्बैंड वाइफ भी एक सेपरेशन में चल रहे हैं, जहाँ पर फैमिली का एटीट्यूड, ईगो प्राइड इनकी लाइफ में भी, इनकी फैमिली की तरफ से भी हो रहे मंथ ऑफ नवंबर में। राशि रहेगी एक्वारियस एंड एक्वारियस, शबेली लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। तो चलिए देखते हैं। अभी तक रीडिंग को जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए आए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है तो रीडिंग को जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन हिट करिएगा नोटिफिकेशन के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ नवंबर का। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है लव लाइफ नवंबर 2024 के लिए। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 के लिए। ओके एक चाहत है कि हम दोनों फिर से जुड़े, हम दोनों फिर से बातचीत करें, फिर से घूमे फिरे, फिजिकल नज़दीकियाँ हो, बहुत सारी बातें करें। एक रिश्ता अभी कहीं पर नो कांटेक्ट में है, कहीं पर एक पार्टनर की गलती नहीं है, एक पार्टनर समझता है नहीं, सामने वाले की बहुत गलती है। एक पार्टनर ने बहुत कुछ समझाया है इस रिश्ते को, कैसे संभालना है, कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट अभी कहीं पर रिश्ता नो कांटेक्ट में चला गया है। तो वहाँ पर इच्छा हो रही है एक नई शुरुआत हो, फिर से एक नई शुरुआत हो, फिर से सब कुछ भूल के एक वापस से हम मिले जुले, घूमे फिरे, सब कुछ करें। लेकिन वहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली ही एनर्जी आ रही है। प्यार हो रहा है, दिल में प्यार है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ रख के फिर अपनी फैमिली, अपना घर, अपना काम, करियर के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये सेपरेशन वाला या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, उसमें कुछ आगे नहीं हो रहा है। दिल में प्यार, दिल में दर्द, दिल में सब कुछ होता है। एक सेंटेंस है, ज़रूर से शेयर करूँगी, अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। जो है रिश्ते को अगर हम रिश्ते में अगर हम सुलझ लेते हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो 1 मिनट याद करने दो मुझे। रिश्ते को, यस, यानी कि ऐसा है कि अगर रिश्ते में हम सामने जवाब देते हैं तो रिश्ता उलझ जाता है, बट रिश्ते में अगर हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो रिश्ता सुलझ जाता है। तो वो यहाँ पर एग्जैक्ट लागू पड़ता है कि रिश्ते में अगर ना कहे तो रिश्ता सुलझा जाता है, बट रिश्ते में अगर सामने आवाज़ करेंगे तो फिर रिश्ता उलझ जाता है। वो वाली एक एनर्जी है। वर्गो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इस सिनारियो में कोई फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, बच्चों के रिलेटेड काम करियर करने वाले, या फिर नर्सिंग क्षेत्र में, डॉक्टर क्षेत्र में, या फिर एयर होस्टेस, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम करियर रहेगा। वैसे तो 12 के 12 राशि है, स्पेसिफिक राशि वर्गो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर तो एक रिश्ते में थोड़ा सा बेफिक्रापना था कि नहीं इस रिश्ते में घूमेंगे फिरेंगे, टाइम पास करेंगे, ये सब करेंगे, बट फिर धीरे धीरे एक 4 महीने से एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, और वहाँ पर चीज़ें जो है
मंथ ऑफ नवंबर में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पैशन हो रहा है, शादी सगाई के लिए चीज़ें आगे बढ़ रही है, रिश्ते में एक विक्टोरियस सिचुएशन आ रही हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है मंथ ऑफ नवंबर में। कुछ के लिए कोई वन साइड जो है जो है लाइट रिलेटेड, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया या फिर फेस्टिवल रिलेटेड कुछ काम, करियर, इवेंट मैनेजमेंट, या फिर आप कहीं पर ऑनलाइन भी मिले हो सकते हैं। एरीज एंड एरीज लियो सैजिटस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। तो दैट्स इट, ये था आउटकम। चले एक एंजल की तरफ से मैसेज क्या है लिब्रा के लिए देख लेते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। मंथ ऑफ नवंबर में आपके लव लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आती है तो एक दूसरी तरह सोचना करो। अभी अगर नो कांटेक्ट में रिश्ता है बहुत लंबे टाइम से, तो भाई आपने बाहर निकलने की ज़रूरत है, ये एंजल बता रहे हैं। अगर कुछ मुश्किलें आ रही है मौजूदा रिश्तों में, तो वहाँ पर एक अलग अलग तरीके से आपने सोचने की ज़रूरत है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे, कुछ लगता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो कमेंट प्लीज़ करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने जान पहचान वालों से, या अपने व्हाट्सएप पे मेरी चैनल का लिंक जो है शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीवार मळीशु। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर watching this video.